नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सारंगपुर महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत को लेकर एबी रोड स्थित सेवा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के सेवा सदन कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। तो वहीं इस दौरान राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हुए कहा कि देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की कल्पना के साथ बीजेपी देश में काम कर रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में देखा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सारंगपुर से सामने आई, जहां राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के साथ उनके समर्थकों ने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थक नाचते हुए नजर आए, हाथों में पार्टी का झंडा लिए और विक्ट्री के साइन बनाते हुए जीत का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, समर्थकों ने इस मौके पर आतिशबाजी भी की। वात्सल्य कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली में पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन दिलीप धारीवाल के निर्देशन में क्लब के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया गया। पीस पोस्टर प्रतियोगिता में स्कूल के प्राचार्य रागिनी नामदेव और विजेता तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिसमें प्रतियोगिता की थीम के अनुसार स्कूल के 50 बच्चों ने रंग बिरंगे रंगों में अपने सपनों को कैनवास पर उकेरा। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए परियोजना सहयोगी संस्था सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत संकुल, मंडला और कान्हा पर 10 दिवसीय पारंपरिक बैगा नृत्य प्रशिक्षण का शुभारंभ बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता के द्वारा किया गया, जिसमें कान्हा क्षेत्र की 30 बैगा महिलाओं ने भाग लिया, जो आगे चलकर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार होंगे। बताया गया है कि प्रशिक्षण झाम सिंह बैगा के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और लोकगीत गायन शामिल किया जाएगा। एसडीएम गुप्ता ने महिलाओं को बैगा नृत्य प्रशिक्षण के लिए पोशाक और ज्वेलरी प्रदान के साथ ही प्रशिक्षण उपरांत महिलाओं को बैगा हाट में प्रत्येक दिवस नृत्य आयोजित करने के लिए आश्वस्त किया है। महिला बाल विकास वन स्टॉप सेंटर बैहर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मलाज खंड थाना प्रभारी वन स्टॉप सेंटर से प्रीति हरेंद्र खेड़े, क्रेश वर्कर और विजेता राउत सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर उपस्थित रहे। खबर आलोट से है, जहां बजरंग दल ने आलोट प्रखंड में संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मनाया गया, जिसमें सभी बजरंगी विक्रम क्लब मैदान पर एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने विक्रम क्लब मैदान से दौड़ शुरू की। दौड़ रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गायत्री मंदिर पर पहुंची, जहां पर नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियम के पालन के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग, जिला और प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आलोट में रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी सदस्य विक्रम क्लब मैदान पर इकट्ठा हुए। इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर जागरूक करने का काम किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने विक्रम क्लब मैदान से दौड़ शुरू की और ये दौड़ रैली के अलग अलग इलाकों से होती हुई गायत्री मंदिर पहुंची, जहां पर इस दौड़ का समापन हुआ। समापन के अवसर पर नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियम के पालन के लिए जागरूक किया गया। बरेली में शनिवार को अदालत परिसर में नवीन मध्यस्थता भवन का न्यायमूर्ति विनय सराफ ने वर्चुअल उद्घाटन किया। जिला मुख्यालय से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में एडीजे अजीत कुमार तिर्की, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 शर्मिला विलवाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 अंकित नागर, एसडीएम संतोष मुदगल, अभिभावक संघ अध्यक्ष कमलेश पटेल, थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कोर्ट में कई वकील भी मौजूद रहे। बता दें कि 1500 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में निर्माण होने वाले इस भवन की कुल लागत लगभग 73 लाख रुपए है। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति विनय सराफ ने कहा कि वर्तमान में अदालत में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं, तो वहीं लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और परेशानी से बचने के लिए मध्यस्थता सबसे उत्तम मार्ग है।
बरेली में अदालत परिसर में नवीन मध्यस्थता भवन का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति विनय सराफ ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। तो वहीं वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति विनय सराफ ने अधिवक्ताओं को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अदालत में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हैं। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए मध्यस्थता सबसे उत्तम मार्ग है और इसी उद्देश्य के साथ मध्यस्थता भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो और पेंडिंग पड़े केसेस का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। आपको बता दें कि 1500 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में इस भवन का निर्माण होना है, जिसकी कुल लागत 73 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। तो वहीं संबोधन के बाद सभी अधिवक्ताओं ने संबोधन को प्रेरणादायी बताया। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां नदी में डूबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। वहीं खबर है कि बच्ची को डूबने से बचाने गए डॉक्टर हरीश भी डूब गए थे। जानकारी के अनुसार डॉक्टर हरीश का शव बरामद हुआ था। 13 वर्षीय मासूम बच्ची का शव सुबह एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। आपको बता दें कि बच्ची को बचाने गए सभी 5 लोग डूब गए थे, लेकिन 4 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। आपको बता दें कि नेहरू चिकित्सालय के 3 डॉक्टर और विजिलेंस विभाग के अधिकारी देहरादून पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। सिंगरौली से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। तो वहीं बच्ची को बचाने गए कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए। एनडीआरएफ की टीम ने डॉक्टर का शव बरामद किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर भी बच्ची को बचाने के लिए गए थे और इसी दौरान नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम की ओर से शव बरामद किया गया है। बच्ची को बचाने गए सभी 5 लोग डूब गए। हालांकि 4 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बचाया जा सका। नेहरू चिकित्सालय के 3 डॉक्टर और विजिलेंस विभाग के अधिकारी पिकनिक मनाने गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ ही उन्हें बचाने गए डॉक्टर हरीश की भी इस हादसे में मौत हो गई। सिंगरौली से दर्दनाक हादसे की खबर है। आपको बता दें कि नदी में डूबने से एक 13 साल की मासूम की मौत हो गई। हालांकि बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची को बचाने गए डॉक्टर भी इस हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 13 वर्षीय बच्ची और डॉक्टर का शव बरामद किया गया है। इस हादसे को टालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर की भी मृत्यु की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उन्हेल के कर्णावत में दबंगों की ओर से जबरदस्ती जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। कर्णावत के किसान नानूराम का आरोप है कि गांव के ही दशरथ के द्वारा गांव के किसी व्यक्ति के ट्रैक्टर से उनकी भूमि पर बोई गई रायड़े की फसल को हाँक दिया गया है और फसल को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने अपने आवेदन में इस मामले को लेकर पूरा विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से भूमि का कब्जा दिलाया गया था और जमीन की पावती भी पुलिस के द्वारा उन्हें दिलवाई गई थी। अब उन्होंने मांग की है कि मामले का मौका मुआयना किया जाए और दशरथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही ट्रैक्टर को जब्त करने की मांग भी किसान की ओर से की गई है। बरेली में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। घटना बरेली थाना अंतर्गत आने वाले कामतौन गांव की बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरियादी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बरेली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना को लेकर पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई, जिसके अनुसार फरियादी संदीप पटेल ने आरोपी मुकेश कुशवाहा और हक्के धाकड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक में आग लगा दी। इस घटना में
बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कड़ाई में एक युवक की असामयिक मृत्यु हो गई और परिवार पहले से ही गरीबी का जीवन यापन कर रहा था। युवक के परिवार में पत्नी सहित 3 छोटे बच्चे हैं। जीवन यापन का एकमात्र सहयोगी मृत युवक ही था। मात्र 35 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते युवक की मृत्यु हो गई, जिसके अंतिम संस्कार के लिए आसपास के 10 घरों ने मदद की। जैसे ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम को जानकारी मिली, उन्होंने दुखी परिवार की मदद के लिए अपनी ओर से 5100 रुपए की मदद की और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि शासन से जो भी मदद हो सकती है वो करवाएंगे। यहाँ पर हमारे नाथ समाज के यहाँ पर बस्ती है और कड़ाई के रहने वाले हमारे पूर्व सरपंच वीरूनाथ जी ने मुझे सूचना दी। और मैं यहाँ पर जब यहाँ शामिल हुआ, इसमें तो एक आनंदनाथ नाम का एक व्यक्ति शांत हो गया। उसकी वाइफ यहाँ पे खड़ी है, उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा। आज क्या बोले, यहाँ पर इनके यहाँ बहुत स्थिति खराब है। इनके उसके दाह संस्कार करने के भी पैसे इन लोगों के पास में उपलब्ध नहीं थे। पूरी बस्ती ने चंदा किया, मैंने वहां से ऑनलाइन उनको किया। आज मैंने यहाँ पर पैसा इनको लाकर 5100 रुपए मेरी ओर से दिया है कि ये एक ऐसी अनाथ महिला हो गई जहाँ पर कोई भी परिवार का व्यक्ति भी नहीं है। यही परिवार ही बस्ती है, इसी बस्ती ने ही इसका थोड़ा साथ दिया और ये बहुत परेशान है। आगे भी मैं उसकी मदद करूंगा। आज मैंने ओर से जो आर्थिक सहायता दी है, इसकी थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं करने के लिए मेरी ओर से ये 5100 रुपया आज दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्माओं को उनके चरणों में स्थान दे। और कृष्णा को भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से हम बेटा तेरे साथ में हैं और जहां भी जरूरत लगेगी विजय सिंह गौतम की हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और निश्चित है कि हम लोग आज यहाँ पर आए, इस बस्ती में आए हैं। ये महिदपुर की वो बस्ती है जहाँ पर ये पूरा समाज रहता है और ये शहर की बस्ती है और कड़ाई ग्राम पंचायत में आती है। मैं बहन को सांत्वना स्वरूप सांत्वना भी दी, इनके यहाँ शोक श्रद्धांजलि भी अर्पित की मैंने और इनके बीच में आकर मैंने अपनी ओर से जो आर्थिक सहायता दी है, भगवान से विनती करता हूँ कि आगे भी मुझसे अगर यही जो सहयोग बनेगा मैं कृष्णा का करूंगा। आलोट नगर परिषद के वार्ड 1 की मीणा कॉलोनी में नाला निर्माण की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 दिन में नाला निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की है और 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास भोपाल पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नगरीय क्षेत्र भोपाल से संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में चोरी और नकबजनी की घटना करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल हुई। बताया गया कि घटना में शामिल आरोपी पन्ना लाल सोनी को राजस्थान के केकड़ी जिला से पकड़ा गया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में चोरी हुआ मशरूका बरामद किया गया है। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। ग्राम पंचायत हताई में स्टोर क्रेशर के निर्माण पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में बिना सूचना दिए अनुमति ले ली गई, उपजाऊ भूमि नष्ट करने का काम हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत और नागदा एसडीएम को पत्र देकर शिकायत कर अपनी पीड़ा बयां की है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत हताई में पूरी तरह अनाधिकृत रूप से काम चल रहा है। ग्राम सभा के बगैर अनुमति के यहां स्टोर क्रेशर लगाए जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। शिकायत करते हुए ग्रामीण कहते हैं कि हमारे आसपास की खेती को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से आवेदन देकर मांग की है कि यहां पर स्टोर क्रेशर न लगाया जाए। ग्राम पंचायत हताई में स्टोर क्रेशर के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि उपजाऊ भूमि पर इसका असर पड़ेगा और भूमि पर इसका असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने पंचायत और नागदा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने शिकायत की है कि बिना अनुमति के यहां पर स्टोर क्रेशर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उनकी भूमि की
गुणवत्ता पर असर पड़ने वाला है। ग्राम सभा की बगैर अनुमति के यहां स्टोर क्रशर लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीण अधिकारी के पास करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आसपास की खेती को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। शासन प्रशासन से आवेदन देकर उन्होंने मांग की है कि यहां पर स्टोर क्रशर का निर्माण न किया जाए। हताई पालकी में स्टोर क्रशर के निर्माण ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि स्टोर क्रशर के निर्माण से उनकी भूमि पर गलत असर पड़ेगा, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में छतरपुर नगर में रसोई गैस सिलेंडर का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने पर डीएसओ सीताराम कोठारे की ओर से आकस्मिक जांच करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर का होटल, रेस्टोरेंट और नाश्ता की दुकानों पर उपयोग मिलने पर 19 रसोई गैस सिलेंडर और अमानक स्तर के साथ छोटे सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए हैं। खबर छतरपुर से है, जहां गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों तक इस बात की शिकायत पहुंच रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए आला अधिकारी औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जिसके बाद व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान 19 रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसी किसी भी शिकायत सामने न आए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान 19 रसोई गैस सिलेंडर और 7 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में अब प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने गुरुवार को 552 करोड़ लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत नए अस्पताल और महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं में सुधार भी होंगे। मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधा, जिससे 600 बेड की आधुनिक बिल्डिंग जिसमें ग्राउंड के साथ 13 मंजिल होंगी, ये सभी मॉडर्न उपकरणों से लैस होगी। मेडिकल से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा रोगियों का इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री गौतम टेटवाल को लेकर कहा कि जब से वो यहाँ आए हैं, तब से हमारे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के लिए कई घोषणाएं भी की। इतने बड़े देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लागू की है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है। मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है। भोपाल में पराली नलबाई जलाने पर रोक लगाई गई है, जिसके को लेकर गुरुवार देर रात कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार आगामी 2 महीने के लिए पराली यानी नलबाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी। तो वहीं आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पराली जलाने को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पराली जलाने से प्रदूषण के स्तर में इजाफा होता है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही पर्यावरण को भी पराली का धुआं नुकसान पहुंचाता है। अब इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। आला अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं कि पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगे चल के ऐसे मामले कम हो सके। भोपाल में पराली जलाने के मामले बढ़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई भी किसान खेत में पराली जलाता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे से पता चलता है कि भोपाल में 1800 एकड़ में झुग्गी फैली है। ऐसे में अब इसे हटाने के लिए कलेक्टर ने बैठक की है।
बैठक में झुग्गियों को 9 क्लस्टरों में विभाजित किया गया। सभी आश्रितों को पीपीपी मॉडल के तहत पक्के मकान मिलेंगे। आवासीय परियोजनाओं में मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और प्राइम डेवलपमेंट कार्य भी किए जाएंगे। बताया गया कि पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल और दुकान भी डेवलप किए जाएंगे। भोपाल की वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों का सर्वे अब पूरा कर लिया गया है और इलाके को विकसित करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। 1800 एकड़ में झुग्गी फैली हैं, जिन्हें हटाने के लिए कलेक्टर ने बैठक की। बैठक में झुग्गियों को 9 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है और सभी आश्रितों को पीपीपी मॉडल के तहत पक्के मकान देने के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय परियोजनाओं में मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और प्राइम डेवलपमेंट कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल और दुकान का डेवलपमेंट भी इसी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भोपाल में वल्लभ भवन के आसपास झुग्गियों के सर्वे को पूरा कर लिया गया है, तो वहीं अब आश्रितों को पीपीपी मॉडल के तहत पक्के मकान अलॉट किए जाएंगे। आवासीय परियोजनाओं में मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्राइम डेवलपमेंट कार्य अलॉट किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्किंग स्पेस, कम्युनिटी हॉल की सुविधा भी इस क्षेत्र में दी जाएगी। नगर पालिका परिषद की बैठक गुरुवार को नेहरू वाचनालय डे केयर सेंटर में रखी गई। बैठक में चर्चा हुई कि घरों के नलों का बिल 200 रुपए महीने से घटाकर 100 रुपए किया जाना चाहिए। ये बिंदु एजेंडे में शामिल नहीं थे, इसीलिए सभी ने निर्णय लिया कि अगली बैठक में इसी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल कर इस पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। वैसे नागरिकों का एक प्रमुख मुद्दा है। अप्रैल 2020 से नगर पालिका ने नलों का बिल 80 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए महीना कर दिया था। इसके अलावा परिषद की बैठक में सभी 15 वार्डों में सीसी वर्क, नाली निर्माण और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का भी के साथ नगर पालिका स्टाफ शामिल हुआ। आईसीएमटी योजना राशि जमा करने और सुभाष चौक में पुराने कुएं पर दुकान बनाने के बिंदुओं का परिषद ने विरोध किया और इन्हें खारिज कर दिया। नगर विकास को लेकर था, पर इसमें हमने जलकर को जो हमने कम करने का कमिटमेंट दिया था उसको आज फिर से हमने रिपीट किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमने वादा किया था पब्लिक से उसको हम कम करें। हाँ, ये लंबे समय से एक प्रकरण था, मतलब ये लोगों के लिए मतलब बन चुका था कि 200 रुपये जो हो रहा था। इसके लिए मतलब आगे क्या होने वाला है? आगे आज फिर सीएमओ सर को लिखवाया है हमने कि प्रशासन से अपना मांग पत्र लिखे और उसका क्या अपन को रिटर्न आता है वहाँ से वो हमको अवगत कराए, क्योंकि ये काम तो प्रशासनिक है, तो ये अपने कर्मचारी लोग ही करके देंगे। खबर शिवपुरी से है, जहां एक मिनी ट्रक और बड़े ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। हादसे के बाद यातायात पुलिस की ओर से जाम खुलवाया गया है और हाईवे को वन वे किया गया। गुना की तरफ से आने वाले हेवी व्हीकल को शहर के अंदर से डाइवर्ट किया गया। तब तक ये ट्रक हाईवे से नहीं हटते, वन वे निरंतर रहेगा। खबर शिवपुरी से है, जहां एक मिनी ट्रक और बड़े ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे के चलते हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। हालांकि यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। ट्रक हाईवे से नहीं हटाया गया, तब तक इस मार्ग को बंद रखा गया। हालांकि अब उसके बाद स्थिति काबू में आई, उसके बाद दोबारा से सड़क का संचालन शुरू कर दिया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिसको देखते हुए हाईवे को वन वे कर दिया गया। इस हादसे के बाद घंटों तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। हालांकि यातायात पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हाईवे को वन वे करने के बाद स्थिति में जैसे ही काबू आई, वन वे को दोबारा हाईवे को संचालित कर दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।